जय श्री राम। प्रिय मित्र, भगवान भोलेनाथ के भाव को प्राप्त करने के लिए श्री राम आधार शांति केंद्र से जुड़ जाएं, जहां से आप वे सभी भाव प्राप्त कर सकते हैं जिसके बस में भगवान खुद रहते हैं। यह आपके मित्र का निजी अनुभव है। जय श्री राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। प्रिय मित्र, हमेशा के लिए अकाट्य यह शाश्वत सिद्धांत आपके इस मित्र के अंतःकरण में स्थिर हो चुका है कि इस शरीर का यानी मनुष्य के शरीर का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। आज 21 फरवरी 2025 की तिथि है और नवमी तिथि है। तो नवम सरल सब सन छल हीना और मम भरोस ही हरस न दीना। श्री राम जी की नौवीं भक्ति ही है कि सिर्फ जीव को मेरा भरोसा हो। आज 22 तारीख है, 21 नहीं, 22 फरवरी 2025 फाल्गुन कृष्णा नवमी। तो 9 अंक आप जानते हैं, 9। और इस आकाश के अंदर जब ढूंढेंगे तो आपको 9 तत्व ही प्राप्त होगा। तो ढूंढेंगे क्या? आपके इस मित्र के द्वारा ढूंढा जा चुका है। यह 9 तत्व क्या है? तो 3 गुण है। आकाश के अंदर या तो आप अपने जीवन को परोपकार में लगाएं, सतोगुण, या राजशाही ठाठ में लगाएं, भोग विलास में, या तो विनाशकारी मिसाइल वगैरह बनाने में लगाएं, दूसरे का नाश करने में, तमोगुण। और मनुष्य का शरीर यह 3 अवस्था में चेतना रखता है। जैसे देख रहे हैं, अभी जाग रहा है, सो जाएगा या स्वप्ना। तो 3 जीव की अवस्थाएं हैं और 3 ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस प्रकार से यह 9 तत्व
इस आकाश के अंदर लौकिक या अलौकिक रूप से उपलब्ध। तो इसमें जिज्ञासा आएगी कि फिर मैं कौन हूँ। तो मित्र, आप हैं तो स्त्री एवं पुरुष रूप से गौरी शंकर जी, अर्थात धरती की प्रत्येक स्त्री गौरी जी है और प्रत्येक पुरुष में श्री शिव जी का निवास है। और रूप के आधार पर, और वैसे तो आप सीताराम जी की मूर्ति ही है, अर्थात आपको समझना यह है कि आप इस शरीर से बिल्कुल अलग, मन बुद्धि एवं शरीर से बिल्कुल अलग परमात्मा की मूर्ति ही है। यानी जो आपका वास्तविक स्वरूप है वह सीताराम जी का है। यह जानकारी तो आपको मिल रही है, लेकिन जब इस बात का अनुभव आप स्वतः करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको अपनी बुद्धि को ब्रह्म अवस्था में लाना होगा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी निराकार रूप से, यानी प्रकृति के आकार के बाहर विद्यमान है, और जीव से अपने परमात्मा के भाव का अनुभव करना वास्तव में इसी बात पर चिंतन आपके अंतःकरण में हमेशा हो कि कैसे भगवान की वह भक्ति प्राप्त हो जिससे मुझे अपने भगवत स्वरूप का अनुभव हो जाए। आज माया जगत में भी लोग चिंतन दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर कुछ काल पहले दिलीप शर्मा जी, जो कि अब श्री रामदास बन चुके हैं, और दिलीप कुशवाहा भैया और जेलर प्रताप सिंह, आदित्य भाई, ये लोग आए हुए थे। तो बोले कि गुरुजी आपका भाव तो बड़ा दिव्य है, लेकिन इसकी कल्पना भी जनमानस करने में समर्थ नहीं है। तो मनुष्य को क्या कल्पना करना चाहिए, यानी किस बात की चिंतन करनी चाहिए, इस पर बाबू देवराज सिंह जी के साथ एक सत्संग अलग से हुआ और लोगों के साथ हुआ। तो प्रभु श्री शिव जी की प्रेरणा प्राप्त हुई कि डॉक्टर पांडे, जो आपका अनुभव है वह कल्याण के भाव से आप जनमानस को प्रदान कर दीजिए। तो आप यह जो वाणी यहाँ से सुनेंगे कि आखिर चिंतन मनुष्य के शरीर से क्या करना चाहिए, तो इसका प्रत्यक्ष
रूप से। देखिए पखियारी भी बैठ गए, सब उड़ रहे हैं। जो सीधा सीधा एक लाइन में दर्शन है वह यह है कि जिस प्रकार से आपको अपने अविनाशी, अनुपम एवं अनंत स्वरूप का अनुभव हो जाए, बस वही चिंतन और प्रयास करना चाहिए। तो किस मार्ग से होगा? तो वह है परमात्मा की भक्ति। तो भक्ति का कोई दिवस और युग नहीं होता। इस सृष्टि में भक्ति हमेशा करनी चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, मन में मात्र भक्ति ही होनी चाहिए। मित्र, इस सोच से अलग विषय भोग की कल्पना करना भी अज्ञान का प्रभाव है, क्योंकि यह जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, कान, त्वचा, नेत्र, नासिका और जिह्वा, इनके भोग के द्वारा आप कभी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर ही नहीं सकते, बल्कि ये सभी तो रोग के हेतु हैं। जिस वस्तु में आप जितना आसक्त होंगे, उतना माया के बंधन में फंसते चले जाएंगे। लेकिन दिव्य शोध और प्रभु की प्रेरणा से आपके इस मित्र को अनुभव में आ गया कि ये सभी रोग के हेतु है। तो आपके इस मित्र के अंतःकरण में पूरे आकाश के अंदर, धरती से लेके स्वर्ग तक, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक तक, कुछ भी भोग की वस्तु नहीं चाहिए। यह आपके अपने इस मित्र के अंतःकरण की अवस्था है। और जब इस निश्चय पर बुद्धि पहुंची, तब जो है मन धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को गौरी शंकर जी के भाव में अनुभव करने लगा। तो श्रद्धा एवं विश्वास संपूर्ण आकाश में यही दोनों व्याप्त है। लेकिन कलयुग के कुचाल से यह व्यवस्था बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। मित्र, प्रकृति से असंग हो जाना, कि यह बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं परमात्मा से उत्पन्न जीव हूँ, इस शरीर से बिल्कुल अलग, यही प्राप्त कर लेना, प्रकृति से असंग हो जाना, इसी को पूर्णता की प्राप्ति कहते हैं। मित्र, आपके इस मित्र की बुद्धि असंग हो चुकी है। इसका क्या अर्थ है कि अब सांसारिक कोई भी रूप हो, वह वास्तव में उस रूप के नाते आपका यह
आपके मित्र का संबंधी हो ही नहीं सकता। बात स्पष्ट करें कि श्री शिव जी को छोड़कर इस धरती पर आप किसी से भी आशा रखें, आपका प्रेम स्वीकार नहीं कर सकता आपका यह मित्र। अब आपके इस मित्र को ब्रह्मा जी का भी मुहर नहीं चाहिए कि ब्रह्मा जी कहे कि अरे डॉक्टर पांडे अब साधु हो गए हैं। भाई मैं प्रमाणित करता हूँ। तो ऐसी अवस्था प्राप्त हुई, स्पृहा, आसक्ति, अहंकार, अभिमान, इन सब तत्वों का कोई स्थान ही नहीं रहा। तो बाबू देवराज सिंह जी की जिज्ञासा हुई कि आप किसी भी मनुष्य के बारे में सोचना बंद कर दिए, ऐसा कैसे? तो मित्र, जब बुद्धि पूर्णता को प्राप्त हो गई तो अब अगर सोच का मिलावट करेंगे तो वह मोह मूल परमार्थ नहीं। अब इस धरती पर किस मनुष्य के खोपड़ी में जो बुद्धि है वह क्या सोच रही है? प्रोफेसर रजनीश महादेव त्रिपाठी जी क्या सोच रहे हैं? प्रोफेसर रविंद्र खैवाल भाई क्या सोच रहे हैं? प्रोफेसर एंड डायरेक्टर अजय मिश्रा भाई क्या सोच रहे हैं? इनके सोच से ही संध्या बच्ची क्या सोच रही है? इन सोच से ही आपके इस मित्र का मन का संग समाप्त हो गया। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर्म कर रहा है और किसको क्या फल मिल रहा है, इन सब से इस मन का संबंध समाप्त हो गया। बाबू देवराज सिंह भैया, कल्याण हो भाई। अब इस प्रकृति और प्रकृति के अंदर किसी भी क्रिया से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ तक कि ऋषि मुनि देवी देवता के भी क्रियाओं से आपके इस मित्र का कुछ भी संबंध नहीं रहा। तो यह असंग की अवस्था, यह परम शांति प्रदान करने वाला है। तो यदि आप जन्म मृत्यु के सागर को पार करना चाहें तो मात्र श्री शिव जी की भक्ति के लिए प्रयास करें। कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो सुर नर मुनि को नाही, इस आकाश के अंदर ऐसा कोई देवी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य है ही नहीं। अजेहि न मोह माया प्रबल, जिसके पास बलवती माया मोह न हो। तो आप तो अनासक्त परमात्मा से उत्पन्न जीव है, आप स्वतंत्र भी है। तो अब श्री लक्ष्मण जी आपके इस मित्र को बताए कि डॉक्टर पांडे, धरनी धामु धन
पुर परिवारु, असर्ग नरक जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए अगुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथ नाही। अर्थात यह जो अचेतन तत्व है, धरती, घर, धन, पुर यानी गांव और परिवार, जो कुछ भी इन आँखों से दिखाई दे रहा है और इस कानों से सुनाई दे रहा है, सांसारिक प्रपंच की बातें, मोह मूल परमारथ नाही। मोह यानी अज्ञान, यह अज्ञान का जड़ है, इसका वास्तव में कोई सत्ता ही नहीं है। यहाँ तक कि सरग नरक जहाँ लगी व्यवहारु, स्वर्ग से लेके नरक तक जहाँ तक व्यवहार चल रहा है, मोह मूल पर मारथ नाही। अर्थात यह मात्र अज्ञान का जड़ है, तो अज्ञान के वशीभूत रहना यह विवेक नहीं है। ये सभी अज्ञान के जड़ है। धरती माता का अपना कोई निजी सत्ता नहीं है। All these 5 components are product of illusion. अब परमात्मा के प्रकृति का कार्य होने से ये सभी विकार है। अर्थात आपके इस मित्र की जो मति है, इसमें किसी लॉजिक का स्थान ही नहीं है। कोई कहे कि हाइड्रोलॉजिस्ट है, यानी जल के वैज्ञानिक है, जियोलॉजिस्ट है, भूवैज्ञानिक है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजिस्ट है, मेटियोरोलॉजिस्ट है, मौसम वैज्ञानिक है या स्पेस साइंटिस्ट है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें लॉजिक है ही नहीं। तो लॉजिस्ट क्या? तो यदि आप अपनी बुद्धि को इन सब तत्वों में लिप्त रखेंगे तो आप पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। अब आपके इस मित्र को शंकर जी बताए, कहेंगे अरे पंडित जी आपको शंकर जी का दर्शन हो गया, झूठ बोला था यह। तो ऐसी बात नहीं है। श्री शिव जी का दर्शन यह बड़ा दुर्लभ व्यवस्था है, लेकिन प्रभु का जो मार्गदर्शन है, आप इसी को भी दर्शन मान सकते हैं। क्योंकि जब आप श्री शिव जी को जान जाएंगे कि विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, कि अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहे हैं। आपके भी अंतःकरण में श्री शिव जी विराजमान है। बाबू वीरेंद्र सिंह भाई के भी अंतःकरण में शिव जी है। लेकिन प्रभु किसी के कर्म और कर्म फल से कुछ भी संबंध नहीं रखते। तो प्रभु श्री शिव जी की भक्ति कोई मनुष्य तभी शुरू कर सकता है जब वह किसी रूप के कर्म से, कर्म फल से मन का संबंध न रखे। अगर आप एक भी रूप से अपने मन का तार जोड़ रहे हैं
तो आप कुछ भी करिए, लेकिन आप श्री शिव जी की भक्ति नहीं कर सकते, अर्थात सत्य का अनुसरण नहीं कर सकते। अब आपके इस मित्र का संबंध तो सृष्टि चक्र से ही मुक्त हो गया, तो अब इनको तो किसी भी प्रकार के चिंतन की आवश्यकता ही नहीं रही। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया। पत्नी सुख चाहिए नहीं, पुत्र सुख चाहिए नहीं, धन ऐश्वर्य कीर्ति चाहिए नहीं, यहाँ तक कि पूजा प्रतिष्ठा चाहिए नहीं। तो यह श्री शिव जी की भक्ति का प्रभाव है। तो बाबू देवराज सिंह जी की जिज्ञासा आई कि यदि आपका प्राण कंठ में अटका हो, फिर भी आप एक बूंद पानी का भी आशा नहीं कर सकते, ऐसा कैसे हुआ? तो इस धरती पर बाबू देवराज सिंह जी, रामराज सिंह जी धन्य पुरुष है, जो कि यहाँ तक अनुभव कर पाए कि इस चरित्र के कंठ में प्राण आ जाए, लेकिन ये कोई एक बूंद पानी इस कंठ में डाल के प्राण बचा ले, इसकी कल्पना भी यह आपका मित्र नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास रूप से धरती के प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में गौरी शंकर जी का निवास है। यह आपके इस मित्र की मान्यता है। तो ये सब उड़ रहे हैं पतंगे, आप इस पर न जाइएगा, क्योंकि आपको गौरी शंकर जी की मूर्ति अनुभव करके यह सब वाणी प्रकट हो रही है। प्रोफेसर गजाला जायदी बच्ची, ठीक, यानी कि जितना धरती पर नारियां हैं, पाकिस्तान की सभी माताएं बहनें बेटियां गौरी जी हैं। अगर कोई अपने अल्लाह पर विश्वास कर सके तो सबको 10 मिनट के अंदर प्रमाणित किया जा सकता है। तो संक्षेप में आप जाने कि इस धरती पर कोई स्त्री क्या कभी कल्पना कर सकती है कि आई शुड बी फेमस एज ए प्रोस्टिट्यूट? नहीं। तो श्रद्धा और सम्मान पाने का जो भाव है आपके इस मित्र के अनुसार, यह गौरी जी का भाव है, और यह भाव सभी स्त्रियों के अंतःकरण में है। दूसरी बात, कोई मनुष्य यानी आदमी कभी शंकर जी के मंदिर में जाकर के ऐसा याचना नहीं कर सकता कि मुझे कलंक लग जाए। हर कोई अपने आप को विश्वास पात्र ही बनना चाहता है कि लोग हमको विश्वसनीय जाने। तो यह जो भाव है, यह भाव श्री शिव जी का अंश है। यह आपके इस मित्र का संदेह मुक्त निश्चय है कि यह भाव ही शिव जी का अंश है। तो इस प्रकार से धरती के सभी स्त्री एवं पुरुष आपके इस मित्र के लिए गौरी शंकर जी की मूर्ति है। अब यह ज्ञान अभी तक स्पष्ट नहीं था, तो कोई बात नहीं। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, अयाभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। यानी गौरी शंकर रूप से
हर स्त्री एवं पुरुष के अंतःकरण में प्रभु निवास कर रहे हैं। अगर ऐसा भाव आप धारण नहीं करेंगे तो आप विषयी जीव जो लिप्त है उसकी बात ही क्या। एक सिद्ध पुरुष भी अपने भगवत स्वरूप का अनुभव यानी परमात्मा के भाव का अनुभव कर ही नहीं सकता। तो आपके मित्र की यही अवस्था है। तो अब यहाँ से स्पष्ट हो जाए कि हर स्त्री के अंदर गौरी जी और हर पुरुष के अंदर शिव जी है। तो हम क्यों माथा पच्ची करने जाएं। इस मन से जो कुछ भी चिंतन करें इसमें मात्र सबको गौरी शंकर जी की मूर्ति समझ के यदि आप सेवा प्रारंभ कर देंगे निस्वार्थ और निष्काम भाव से, तब आप अपने परम दिव्य अवस्था का अनुभव अवश्य कर लेंगे। अब मैं अलग से कोई डॉक्टर रविशंकर पांडे हूँ। आई एम डॉक्टरेट फ्रॉम बनारस यूनिवर्सिटी एंड आई वाज साइंटिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट। अब आई और एम की सीमा समाप्त हो गई, क्योंकि प्रभु के कृपा से मैं और मेरा, तुम और तेरा, इसकी जितनी सीमा थी समाप्त हो गई। अब इस शरीर जो चल रहा है वह प्राण के ही सहयोग से चल रहा है। तो अब मेरे रूप और नाम और कुल से अब कोई संबंध नहीं रहा। क्या कर्म हुआ उसके कर्म फल से भी कोई संबंध नहीं रहा। अब अपने इस मुख से यह सब क्या कहा जाए। तो जब अपने ही कर्म से फल की इच्छा नहीं रही तो अब इस प्रकृति में किसके द्वारा क्या कर्म हो रहा है उससे मन के तार जोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अब बाबू देवराज सिंह जी की यह जिज्ञासा रही कि क्रोध का तो कहीं स्थान ही नहीं रखना है, तो इसको कैसे बचा जाए क्रोध से। तो जाने अब बाबू देवराज सिंह जी या तो और भी मित्र कोई विध्वंसकारी क्रोध तो यहाँ देखे नहीं। तो इस प्रकार से जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो जानना होगा कि यह क्रोध क्यों आता है। तो क्रोध दो की बुद्धि के कारण होती है नहीं होता है कि पुरुष काल है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु अद्वैत की बिनु अज्ञान। क्रोध बिना दो के बुद्धि के नहीं होता और दो की बुद्धि बिना अज्ञान के नहीं होता। यानी जो आपके अंदर भाव चलता है कि हम भाई तू है हाँ देखो एक पखियारी अंदर जाके निकल गया। तो यहाँ तक अज्ञान है। जो चतुर पुरुष है धरती पर वह सीधे रख ले कि हर रूप में एक ही परमात्मा है और मैं परमात्मा का ही अंश हूँ। यह भाव हटा करके कि मैं हूँ तुम हो, बस इस मति को सेवक बना लेना है। इसी की चिंता करते रहें। अगर आप सेवक बना लेंगे
तो आप इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार का चिंतन धरती पर जब भी कोई मनुष्य शुरू करे और कोई जिज्ञासा आ जाए तो अवश्य YouTube पर अपना जो भाव है उसको लिख देगा। और व्हाट्सएप नंबर है 9369226241। इस पर सीधे अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं। और इसके लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। अब आपके इस मित्र का इस जगत में यानी 3 लोक 14 भुवनों में कोई न तो कर्तव्य रहा न तो प्रयोजन। जो अनुभव है वह परम कल्याणकारी है, इसको प्रदान कर दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महादेव।